बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफ्द और तुर्क खातून अव्वल के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर के तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने प्रोटोकॉल के तौर पर स्क्वाड्रन किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियत भी तुर्क सदर के हमरा हैं। सदर एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतादिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, सदर एर्दोगान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर एर्दोगान के तारीखी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया है। वजारत कानून और इंसाफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस आजम स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। जस्टिस एजाज स्वाति बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रुर तक इस ओहदे पर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। उनकी तैनाती जस्टिस हाशिम काकड़ की जगह अमल में लाई गई है और जस्टिस हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनैद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी भी दी गई है, जबकि जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि एक जज को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया है उनमें बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शफी सिद्दीकी और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया है। इनके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज तैनात किया गया है। ये तैनात आइन के आर्टिकल 181 और 175A के तहत अमल में लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के तकर्रुर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी जुमे को होगी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होना थी। हल्फ बर्दारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई है। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से 1 घंटे टेलीफोन पर बात हुई है। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन को अपनी तमाम जमीन वापस मिलने का इम्कान नहीं है। यूक्रेन और रूस अमन चाहते हैं। कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन है। मैं और रूसी सदर मुलाकात करना चाहते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। पुतिन से मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। ये भी कहा कि अमरीका में वफाकी तालीमी इदारे को फौरी बंद कर देना चाहिए। कराची से खबर दें, कराची में 2 दरिया पर रेस्टोरेंट में आग लग गई। 4 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। DHA फेज 8 में 2 दरिया के करीब रेस्टोरेंट में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 की आग की इत्तला पर इब्तदा में 2 फायर टेंडर्स रवाना किए गए, ताहम आग की शिद्दत देखते हुए मजीद फायर टेंडर्स तलब किए गए। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। और अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। सबसे बड़ा हदफ चौथे विकेट पर सबसे बड़ी शराकत। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सबके दिल जीत लिए, पाकिस्तान को फातेह बना दिया। 3 मुल्क की सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 353 रन का हदफ 1 ओवर पहले ही 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। फाइनल में जगह बना ली है। सलमान अली आगा ने 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 122 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इवेंट का फाइनल जुमे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा।
पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड फतह हासिल की तो शायकीन की खुशियां दीदनी थीं। स्टेडियम के बाहर शायकीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ना सिर्फ फाइनल बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की उम्मीदें भी बांध लीं। बहुत जबरदस्त मैच चला, खास करके रिजवान और सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा खेला। बहुत मजा आया। पाकिस्तान जीता, बहुत खुशी है। पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह जरूर जीतेगा और ये जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आई है इंशाल्लाह ये यहाँ से जानी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं और मेरी दोस्त ऑफिस से आए मैच देखने के लिए। थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छे चले। सलमान और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। मोटरवे भेरा रेस्ट एरिया में दो बसें आपस में टकरा गई। 40 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक एक बस के अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे वाली बस अगली बस से टकरा गई। मोटरवे भेरा रेस्ट एरिया में दो बसें आपस में टकरा गईं। हादसे के नतीजे में 40 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक एक बस के अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से आने वाली बस अगली बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में 40 अफराद जख्मी हो गए। नामवर शायर और दानिश्वर अता शाद की 28वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अता शाद ने उर्दू और बलोची शायरी में मुनफरिद ख्याल और मखसूस लबो लहजे की वजह से दुनिया अदब में नाम पैदा किया। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। बुल्सान के ज़िला केज से ताल्लुक़ रखने वाले बलोची और उर्दू ज़ुबान के मारूफ शायर अता शाद अपने मखसूस अंदाज व लहजे और बुल्सान के हवालों से दुनियाई अदब में जाने जाते हैं। अता शाद ने अदब के अलावा बुल्सान हुकूमत में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। सरजमीन के शायर थे, बलूचिस्तान के शायर थे। उनकी शायरी चाहे उर्दू की हो चाहे बलूची की शायरी हो, उसका बुनियादी जो थीम था, जो उसका आंसर था, वो ज़मीन था, मिट्टी था। अता शाद को जदीद अलामती बलोची शायरी का मेमार भी कहा जाता है। उन्हें अदब के शोबे में खिदमत पर सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अता शाद ने 2 उर्दू और 2 बलोची शायरी मजमूए कायरीन की नज़र किए। इसके अलावा वो ड्रामा निगारी, सदाकारी और कंपेयरिंग की दुनिया में भी अपना मुनफरिद अंदाज की वजह से शोहरत रखते थे। बलोची लिसानियात और सकाफत के मौजू पर लिखी गई किताबें हवाले के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। नाक़िदीन ये कहते हैं कि बलोची शायरी अता शाद की जदीद बलोची शायरी की बुनियाद है। अता शाद 13 फरवरी 1997 में अपने चाहने वालों से बिछड़ गए, लेकिन आज भी अदबी महफिलों और मुख्तलिफ तकरीबात में उनकी शायरी के रंग बिखरते नज़र आते हैं। कैमरामैन एक्मी रजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। क़याम पाकिस्तान से पहले तामीर होने वाला बहावल नगर जंक्शन खंडरात में तब्दील हो चुका है। एक वक्त था जब यहाँ से कराची से दिल्ली तक ट्रेनें जाती थीं, लेकिन अब आखिरी पैसेंजर ट्रेन भी बंद कर दी गई है। बहावल नगर के शहरी सस्ते और मयारी सफ़र के लिए ज़िले में रेलवे की बहाली चाहते हैं। फहद शफीक की रिपोर्ट देखिए। बहावल नगर रेलवे जंक्शन, जिसकी बुनियाद 1894 में रखी गई, अरसे दराज से ज़बू हाली और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। गर्मी, सर्दी, धूप, छांव, बारिश, तूफान में खड़ा ये तारीखी और शानदार रेलवे स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होता चला गया। दरो दीवार टूटते चले गए, रेलवे ट्रैक उखड़ने लग गए और इन पर झाड़ियां हो गईं। इसके खुले बरामदे और यहाँ नस्ब मट्टी होते बेंच मुसाफिरों की राह तकते रह गए। जब से ये पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था ना जी, उस वजह से 34 ट्रेनें चलती थी यहाँ से बहावल नगर। ये जंक्शन था बहावल नगर का जिला, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दरमियान था। जैसे जैसे ये जिला पसमानदा की तरफ जाता रहा तो फिर ये 32 हो गई, 16 हो गई, 16 से 4 रह गई, 4 से फिर ऐसा ऐसा आप देख ले, अब कोई ट्रेन भी नहीं चल रही। इस रेलवे स्टेशन से जहाँ पहले 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनों की तादाद कम होती चली गई और बिलाखिर इस रेलवे लाइन पर चलने वाली आखिरी मुसाफिर ट्रेन को भी बंद कर दिया गया। कभी यहाँ एक जहान आबाद हुआ करता था, अब यहाँ खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं है। जब ये रेलवे जंक्शन बहाल था, ट्रेनें चलती थी, उस वक्त हमें काफी आसानी थी, किराया भी कम था और हमारा जो माल था वो इन टाइम पहुंच जाता था। जबकि अब हमें महीनों के महीने 2-2, 3-3 महीने हमारा माल कराची पड़ा रहता है। ये टिकट घर अरसा हुआ बंद हो चुका, शायद आखिरी ट्रेन के आते ही बंद हुआ होगा। इसके बाद आज तक नहीं खुल सका। अब तो इसके बोर्ड से ट्रेनों के औकातकार और किरायानामा की स्याही भी मिट चुकी है। कभी यहाँ ट्रेनें चलती और रुकती थी, मुसाफिर सवार होते और उतरते थे, लेकिन अब यहाँ गुजरे जमाने की यादगारें हैं।
टूटे फूटे दरो दीवार, बंद टिकट घर और उदास दरख्त जो बरसों से उन ट्रेनों और मुसाफिरों की राह तक रहे हैं। कैमरामैन नज़ीर शहीन के साथ फहद शफीक, जियो न्यूज़, बहावलनगर। लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं भी कोटली में SSP जामशेद के ऑफिस में मौजूद हूँ और हज़रत कंदर लाल शहबाज के 773वें उर्स मुबारक के हवाले से यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताहम जो 2017 में मज़ार पे खुदकश हमला हुआ था, उस हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो इंतहाई गैर मामूली किए गए। इस हवाले से हमें तफसीला बताएंगे SSP जामशेद ज़फ़र सदीक शांगा साहब। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की उर्स के हवाले से हमने सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सिक्योरिटी सेमन शहर को 8 सिक्योरिटी जोन्स में तकसीम किया गया है। हर सिक्योरिटी जोन का जो सरबराह होगा वो एक DSP लेवल का ऑफिसर होगा। सिक्योरिटी के लिए लेडी कांस्टेबल्स, पुलिस के जवान, ट्रैफिक के लिए और BD स्क्वाड्स, सब लोगों को मिला के 5000 के करीब हम पुलिस के नौजवानों को तैनात करेंगे वहाँ पे, जिसमें 26 के करीब ऑफिसर्स भी होंगे। इसके अलावा हमने रेंजर से भी रिक्विजिशन किए। 300 के करीब रेंजर्स के एहलकार और उनकी 20 मोबाइल्स हमारे साथ इस सिक्योरिटी की ड्यूटी में सर अंजाम देंगे। और जहाँ तक ट्रैफिक के मामलात हैं उसमें हम 200 से ज़्यादा ट्रैफिक के जो जवान होंगे और हाईवे और इंडस हाईवे पे ट्रैफिक को बहाल रखने के लिए मोटरवे पुलिस के साथ हम राब्ते में 20 के करीब वो पुलिस मोबाइल्स अपनी प्रोवाइड करेंगे। जी शुक्रिया। आपने सुना कि SSP साहब ने बताया कि गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। ताहम ज़िले पुलिस ने शहरियों को बिलखुसूस ज़ायरीन को ये रिक्वेस्ट की है कि इस हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ रिपोर्ट हो, आपकी नज़र में हो तो ज़रूर पुलिस को आगाह करें। जी। लोअर दीर में 21 रोज़ा खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया गया है। गली कूचों और बाजारों को भारी मशीनरी से साफ किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जिला इंतजामिया और तहसील म्यूनसिपल कमेटियों की जानिब से 21 रोजा सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आरिफ खान के मुताबिक इस मुहिम के दौरान जिला भर के छोटे और बड़े शहरों, नदी नालों, बाजारों और दीगर अवामी मुकामात की सफाई की जाएगी ताकि शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। इसमें हम टारगेट करेंगे मुख्तलिफ एम्प्टी प्लाट्स जहाँ पर गार्बेज के डम्प्स पड़े हुए हैं उसको हम उठाएंगे। जितने भी गलियाँ हैं उसकी सफाई करेंगे। जितने भी हमारे ब्लॉक सीवरेज लाइंस हैं उनको हम क्लियर कर रहे हैं। साथ में जितने भी पेनाफ्लेक्सेस हैं और वॉल चॉकिंग जिसमें पूरे शहर का हुलिया बिगाड़ा हुआ है तो उसको हम टारगेट कर रहे हैं। और रमज़ान मुबारक से पहले इंशाल्लाह हम तमाम दीर के जितना भी एरिया उसको कवर करेंगे। इस मुहिम के तहत न सिर्फ गली कोचों और अवामी मुकामात की सफाई पर तवज्जो दी जाएगी बल्कि दीवारों पर की गई वॉल चॉकिंग को भी मिटाया जाएगा। सफाई मुहिम में मुकामी अफराद की शिरकत इसे मजीद मुयस्सर और कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। सफाई निस्फ ईमान है और हमें भी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सफाई की वजह से इलाका साफ सुथरा नजर आता है। इंतजामिया का कहना है कि सफाई मुहिम का मकसद रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में शहरियों को साफ सुथरे और पुरसुकून माहौल में इबादत और रोजा रखने का मौका फराहम करना है। जिले इंतजामिया के मुताबिक सफाई का ये खुसूसी मुहिम आइंदा 3 हफ्तों तक जारी रहेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज़, लोअर दीर। खुजदार में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। तफसील बताएंगे अयूब बलोच। जश्न झालावान स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, निशानाबाजी समेत मुख्तलिफ खेलों में कल्लाद, खुजदार, आवारान, लसबेला और सुराब की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। क्रिकेट और फुटबॉल के फाइनल में खुजदार की टीमें फातेह करार पाईं। जश्न झालावान के इनेकाद पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों की तालबात ने भी पहली मरतबा मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टेबल टेनिस, स्क्वॉश, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और दीगर खेलों में सैकड़ों बच्चों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में कामयाब खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।